Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my channel Code Enlightenment. सो लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर हमने जो यूज़ केस स्टडी डायग्राम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया कि यूज़ केस जो डायग्राम है वो क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है और उसकी मेन फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। जिस तरह से हमने देखा जो यूज़ केस मॉडलिंग है उसके अंदर चार मेन स्टेप्स हैं। पहला हम एक्टर डिफ़ाइन करते हैं कि कौन जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो सिस्टम को कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा। दूसरे के अंदर हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी यानी कि यूज़ केसेस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं स्टेप 2 में कि सिस्टम जो है वो कौन कौन से यूज केसेस जो है वो परफॉर्म करेगा या कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। स्टेप 3 के अंदर हम एक यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं और स्टेप 4 के अंदर हम उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। यूज़ केस डायग्राम को हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। इस वीडियो के अंदर हम जो यूज़ केस मॉडलिंग है उसके हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसके अंदर हम एक एयर रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको देखेंगे और उसकी यूज़ केस मॉडलिंग की जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। आज हम यूज़ केस मॉडलिंग की जो है वो केस स्टडी करने जा रहे हैं। एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। हमें बेसिकली एक जो है वो एयरलाइन का एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। हमने इसकी जो है वो यूज़ केस मॉडल डायग्राम जो है वो बनानी है और फिर उसे डिफ़ाइन करना है। चलें। सबसे पहले हम जो है वो एक्टर्स डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन कर देंगे कि देखेंगे कि एक एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। रिजर्वेशन ऑन लोकल सिस्टम यानी कि जो लोकल सिस्टम हमारे पास है उस पर भी कोई रिज़र्व कर सकता है और कोई जो है वो टिकट को ऑनलाइन भी रिज़र्व कर सकता है। पैसेंजर गोज़ टू क्लाइंट टर्मिनल इन लोकल ऑफिस। जो लोकल सिस्टम के अंदर जो पैसेंजर है, मुसाफिर, वो क्लाइंट टर्मिनल पर जाकर लोकल एयरलाइन के ऑफिस में जाकर टिकट बुक करे। सर्च फ्लाइट स्लैश सीट्स, जो सर्च है जो जो ऑफिस के ऊपर जो वहाँ पर मौजूद है, जो एडमिन मौजूद है, वो फ़्लाइट और सीट्स को रिसर्च करता है। टेक्स प्रिंट ऑफ अवेलेबल सीट्स, जो अवेलेबल सीट्स उसके पास मौजूद है उनका एक प्रिंट लेता है। बुकिंग स्टाफ कन्फर्म्स सीट, उसके बाद जो बुकिंग स्टाफ है वो सीट कंफर्म करता है। क्लाइंट टर्मिनल आल्सो डिस्प्लेज फ्लैश न्यूज़ अपडेट्स, जो क्लाइंट टर्मिनल है वो जो सिस्टम की डिटेल्स हैं, न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं उन्हें भी डिस्प्ले करता है। एडमिन कैन ऐड एडिट कैंसल फ्लाइट शेड्यूल ईमेल इज सेंड टू पैसेंजर। एडमिन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, वो फ़्लाइट को जो है वो ऐड कर सकता है, फ़्लाइट के अंदर कोई एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है, फ़्लाइट को कैंसिल कर सकता है, फ़्लाइट का जो शेड्यूल है उसे चेंज कर सकता है और इस पर जो सिस्टम है वो पैसेंजर को एक ईमेल सेंड करेगा। एडमिन कैन कैंसिल टिकट, एडमिन जो है वो कैंसिल भी टिकट को कर सकता है। एडमिन कैन ऐड एडिट कैंसिल रिजर्वेशन, एडमिन जो है वो अगर किसी पैसेंजर ने सीट रिज़र्व किया तो उसे ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। ये वो सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एक एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक्टर कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो उसमें पहला हमारे पास पैसेंजर, एक जो पैसेंजर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दूसरा है एडमिन, एक जो एडमिन है वो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और तीसरा जो है वो सिस्टम खुद एक एक्टर है जो कि सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उनमें जो है वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि यूज़ केसेस हमारे पास क्या हैं, यानी कि जो सिस्टम है वो कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा, कौन कौन से केसेस जो हैं वो हो सकते हैं यूज़ केसेस। व्यू न्यूज़ फ्लैश। एक केस तो यह है कि जो न्यूज़ फ्लैश है यानी कि कोई भी नई अगर अपडेट आई है या न्यूज़ है फ्लाइट के मतलब तो उन्हें शो करेगा। प्रिंट शेड्यूल,
जो शेड्यूल है उसे प्रिंट कर सकता है, सर्च सीट सर्च कर सकता है, ऐड फ्लाइट के यूज़ केस होगा, रिज़र्व सीट होगा, एडिट रिजर्वेशन होगी, कैंसल रिजर्वेशन होगी, सेंड ईमेल होगा, ऐड फ्लाइट होगा, एडिट फ्लाइट होगा, कैंसल फ्लाइट होगा, ऐड यूज़र होगा, एडिट यूज़र होगा, डिलीट यूज़र होगा। सो ये वो तमाम यूज़ केसेस हैं जो कि सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा। आगे अब हम देखते हैं कि पहले में हमने सिंपल जो है वो शो किया गया जिसके अंदर एक पैसेंजर है, वो क्या करता है, वो सिस्टम पर जाके सिंपली जो न्यूज़ फ्लैश है यानी कि जो नई न्यूज़ फ्लाइट के मतलब मौजूद है उन्हें देख सकता है। सो पैसेंजर जो है एक्टर के सिंबल के साथ हमने पैसेंजर जो एक्टर है उसे शो किया है, और जो यूज़ केस है न्यूज़ फ्लैश उसे और जो हमारी यूज़ केस है उसे हमने बैज भी शक्ल में शो किया है। सो आगे चलते हैं। दूसरे के अंदर जो पैसेंजर है वो प्रिंट शेड्यूल, अगर उसने कोई टिकट लिया तो वो उसका शेड्यूल भी प्रिंट कर सकता है। सो अब जो पैसेंजर है हमारा वो दो जो चीज़ें हैं, वो एक न्यूज़ फ्लैश देख सकता है, दूसरा जो शेड्यूल है उसे प्रिंट कर सकता है। आगे वो व्यूज़ न्यू फ्लैश के साथ प्रिंट शेड्यूल के साथ सर्च सीट, वो सीट के बारे में सर्च भी कर सकता है। तो ये तीन फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब जो सिस्टम है वो एक्टर यानी कि पैसेंजर को शो करेगा सिस्टम। आगे जो है पैसेंजर जो है वो अब सर्च सीट करने के बाद जो है वो सर्च फ्लाइट भी करता है। अब ये एक इंक्लूड डिपेंडेंसी है। जब पैसेंजर जो है वो सर्च करेगा किसी सीट के बारे में तो जो सिस्टम है वो उसके अंदर सबसे पहले फ़्लाइट जो है उसे सर्च करेगा कि कौन सी फ़्लाइट के अंदर जो है वो सीट अवेलेबल है। आगे है, आगे हमारे पास जो दूसरा अब जो है वो एडमिन जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी दी गई है, यानी कि एडमिन जो है वो एक फ़्लाइट ऐड कर सकता है। उसका जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो शो किया गया है। अगले के अंदर जो एडमिन है वो रिज़र्व टिकट, वो रिवर्स टिकट, वो टिकट को रिवर्स भी कर सकता है। आगे जो दूसरे सिस्टम फंक्शनैलिटी कर सकता है जो एडमिन है वो एडिट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को एडिट कर सकता है। आगे जो एडमिन है वो कैंसिल रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। सो एडमिन ये दोनों केसेस कर सकता है कि वो रिजर्वेशन को एडिट कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। आगे जब जो हमारा एडमिन है वो जब रिजर्वेशन को एडिट करेगा या रिजर्वेशन को कैंसिल करेगा तो वो जो तो उसके अंदर वो इंक्लूड डिपेंडेंसी लगाएगा और जो पैसेंजर है उसे एक ईमेल सेंड करेगा कि जो आपकी जो सीट जो रिज़र्व हुई थी वो एडमिन ने डिलीट कर दी है या वो एडमिन ने जो है वो एडिट किया है, उसकी डिटेल तो एक जो ईमेल है वो पैसेंजर को चली जाएगी। आगे है एडमिन जो है वो ऐड फ्लाइट करेगा, रिज़र्व टिकट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है फ़्लाइट, और कैंसिल फ़्लाइट भी कर सकता है। सो एडमिन जो है इसमें बेसिकली चार जो है यूज़ केसेस हैं। फ़्लाइट की डिटेल ऐड कर सकता है, रिज़र्व कर सकता है टिकट, एडिट फ़्लाइट और कैंसिल फ़्लाइट। आगे के अंदर जब वो एडिट फ़्लाइट करेगा या कैंसिल फ़्लाइट करेगा तो वो उसके अंदर सर्च फ़्लाइट पहले करेगा, यानी कि जो एडमिन किसी फ़्लाइट को एडिट करता है तो वो पहले सर्च करेगा फ़्लाइट के, सर्च फ़्लाइट का जो टेबल है सिस्टम के अंदर डिटेल्स है वहाँ से वो डाटा इकट्ठा करेगा और फिर फ़्लाइट को डिटेल को एडिट करेगा। इसी तरह वो कैंसिल करने के लिए भी सबसे पहले वो सिस्टम से जो सर्च फ़्लाइट का जो हमारे पास टेबल है वहाँ से वो डिटेल्स एडमिन लेगा और वो एडमिन को जो है तब एडमिन जो है वो कैंसिल फ़्लाइट कर सकता है। सो ये जो है वो इंक्लूड की डिपेंडेंसीज हैं। आगे अब एडमिन जो है वो इन चारों फंक्शनैलिटीज़ के साथ यानी कि ऐड फ़्लाइट, रिज़र्व टिकट, एडिट फ़्लाइट और कैंसिल फ़्लाइट, जब वो सिस्टम को जब वो कोई फ़्लाइट एडमिन जो है वो किसी फ़्लाइट को एडिट करता है तो एक तो वो सर्च फ़्लाइट के टेबल से डाटा इकट्ठा करेगा, दूसरा जब वो एडिट फ़्लाइट करेगा तो जो सिस्टम है वो तमाम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें एक ग्रुप ईमेल सेंड करेगा
जो कि एक इंक्लूड डिपेंडेंसी होगी। इसी तरह से अगर एडमिन किसी फ़्लाइट को कैंसिल करता है तब भी जो सिस्टम है वो एक ग्रुप ईमेल तमाम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें सेंड करेगा ताकि उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि उनकी फ़्लाइट जो है वो किसी वजह से कैंसिल हो चुकी है और क्यों हुई है। आगे अगर जब सेंड ग्रुप ईमेल करेगा तो इसके अंदर एक एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे और सेंड ईमेल करेंगे। सो बेसिकली जो ग्रुप ईमेल है उसकी जो क्वालिटी है जो 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 वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो बेसिकली एक ईमेल ही सेंड करेगा। आगे एडमिन जो है वो किसी नए यूज़र को ऐड कर सकता है, एडिट यूज़र कर सकता है, डिलीट यूज़र कर सकता है। सो अगला यूज़ केस ये है कि जो एक एडमिन है वो कोई नया यूज़र ऐड कर सकता है, यूज़र की डिटेल्स एडिट कर सकता है या यूज़र को डिलीट भी कर सकता है। सो जब भी जो एडमिन है वो एडिट यूज़र करेगा तो सबसे पहले सिस्टम जो है वो सर्च यूज़र का जो टेबल है वहाँ से उस यूज़र की डिटेल्स को सर्च करेगा और उसे शो करेगा एडमिन को, तब एडमिन जो से एडिट कर सकता है डिटेल्स। इसी तरह से डिलीट यूज़र भी ऐसे ही होगा। सो आगे अब हम इसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जिस तरह यूज़ केस नेम क्या है, सर्च सीट, यानी कि जो यूज़ केस है हमारे पास वो है सर्च सीट। प्रायोरिटी हमारे पास नॉर्मल है। एक्टर्स जो हैं वो हमारे पास पैसेंजर हैं। समरी, दिस यूज़ केस enables पैसेंजर टू सर्च फ्लाइट एज पर हिज हर कन्वीनियंस। सो ये जो यूज़ केस है वो प्रोवाइड समरी ये है कि जो पैसेंजर है उसे अनेबल करता है कि वो कोई फ़्लाइट अपनी मर्ज़ी से सर्च कर सकता है। प्री कंडीशन फ़्लाइट्स एग्जिस्ट इन डेटाबेस, इसके लिए ज़रूरी है। प्री कंडीशन ये है कि जो फ़्लाइट्स की जो है वो डाटा पे इसके अंदर एग्जिस्ट करती हों। पोस्ट कंडीशन फ़्लाइट शेड्यूल इज़ डिस्प्लेड फॉर द सेट डेट। तो जब यूज़र जो है वो कोई सर्च करेगा फ़्लाइट तो उसके बारे में जो है फ़्लाइट शेड्यूल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सटेंड जो है वो नन है। यूजेज सर्च फ़्लाइट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स है। अब आगे हमने जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं वो परफॉर्म किया है, दिखाए हैं। तो यूज़र और सिस्टम, यूज़र क्या करेगा, ऑन होम पेज पैसेंजर सिलेक्ट सर्च फ्लाइट लिंक। सो जो सबसे पहले सिस्टम जो है जब यूज़र होम पेज जाएगा तो वो सर्च फ्लाइट की लिंक को क्लिक करेगा। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम डिस्प्लेज द इनपुट स्क्रीन फॉर एंटरिंग द डेट। सिस्टम जो है वो यूज़र को एक डिस्प्ले करेगा इनपुट स्क्रीन के, जो यूज़र है वो एंटरिंग डेट के लिए इंटर कर सके। यूज़र एंटर द डेट्स एंड क्लिक्स डिस्प्ले बटन। सो जो यूज़र है वो क्या करता है, वो डेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से इंटर करता है और डिस्प्ले बटन को क्लिक करता है। सिस्टम डिस्प्लेज ऑल द फ्लाइट्स विद अवेलेबल सीट्स शेड्यूल्ड ऑन द सेट डेट। सो जो भी डेट है जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है, सिस्टम जो है उसके मतलब डिटेल्स शो कर देता है कि कितनी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं और कौन सी फ़्लाइट्स में कितने टिकट्स और टाइमिंग क्या है। पैसेंजर डबल क्लिक्स वन फ़्लाइट, जो पैसेंजर है वो किसी फ़्लाइट पर डबल क्लिक करेगा। सिस्टम डिस्प्लेज द नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स फॉर द सिलेक्टेड फ़्लाइट। सो जो सिस्टम है वो उस मौजूदा सीट के लिए जो अवेलेबल फ़्लाइट है उसके लिए अवेलेबल सीट जो है वो यूज़र को शो कर देगा। पैसेंजर सिलेक्ट सीट्स एंड क्लिक्स द प्रिंट बटन। पैसेंजर जो है वो सिलेक्ट सीट करेगा अपनी मर्ज़ी से और प्रिंट बटन को क्लिक कर देगा। सिस्टम प्रिंट्स द फ्लाइट नंबर अलोंग विद सिलेक्टेड सीट्स। सो सिस्टम जो है वो फ़्लाइट नंबर को प्रिंट कर देगा और सिलेक्टेड सीट को जो है वो प्रिंट करके यूज़र को दे देगा। अब एक मुतबादिल पाथ कौन सा होता है, हो सकता है जो स्टेप 3 हमारे पास है जहाँ पर डेट जो है वो यूज़र इंटर करता है। यहाँ पर जो यूज़र है वो कैंसिल का बटन भी प्रेस कर सकता है। अगर वो कैंसिल का बटन प्रेस करेगा तो जो सिस्टम है उसे दोबारा वापस जो है वो जो सिस्टम है वो होम पेज पर चला जाएगा। सो हमारे पास ये एक अल्टरनेट पाथ है। एट स्टेप 3 यूज़र डज नॉट क्लिक द डिस्प्ले बटन बट क्लिक्स द कैंसिल बटन। सिस्टम डज नॉट डिस्प्ले द फ्लाइट शेड्यूल बट गोज टू होम पेज। सो अगर स्टेप 3 पे जो यूज़र है वो क्लिक कर दे कैंसिल बटन डिस्प्ले की जगह, तो जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो फ़्लाइट शेड्यूल शो नहीं करेगा बल्कि होम पेज पर चला जाएगा। एट स्टेप 5
पैसेंजर डबल क्लिक्स वन फ्लाइट, यहाँ पर भी जो पैसेंजर है वो फ्लाइट को कैंसिल भी कर सकता है। एट स्टेप 5 यूज़र डज नॉट डबल क्लिक फ्लाइट बट क्लिक्स द कैंसिल बटन। स्टेप 5 पे यूज़र डबल क्लिक की बजाय क्या करता है, जो फ्लाइट कैंसिल है वो क्लिक कर देता है। सिस्टम डज नॉट डिस्प्ले द फ्लाइट शेड्यूल बट गोज टू होम पेज, सिस्टम जो है वो फ्लाइट शेड्यूल शो नहीं करेगा, होम पेज शो कर देगा। सो ये भी एक मुतबादिल जो है वो पाथ है जो कि यूज़र ले सकता है। और स्टेप 7 पर भी बिल्कुल यही है। यूज़र डज नॉट क्लिक प्रिंट बटन बट क्लिक्स गो बैक बटन। सो यूज़र जो है वो प्रिंट बटन की बजाय गो बैक बटन जो है वो प्रेस कर देता है। सिस्टम गोज़ टू होम पेज, सिस्टम जो है वो होम पेज शो कर देगा। सो ये 3 मुतबादिल रास्ते हैं या वेज हैं जो कि एक यूज़र ले सकता है। अब इसमें एक्सेप्शन कौन सी होगी? सर्वर डिसकनेक्टेड, सिस्टम डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल एट द टाइम। सो अगर सर्वर जो है वो डिसकनेक्टेड है तो सिस्टम जो है वो मैसेज शो कर देगा कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल एट द टाइम। अजम्पशन जो है वो नन है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने जो यूज़ केस मॉडल की एक एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की जो है वो यूज़ केस मॉडल डायग्राम देखी है, इसे एक्सप्लेन मैंने किया। सो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।